नमस्कार दोस्तों, सिनेस टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, कल आप सभी को हाई अलर्ट में रहना है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। बहरहाल बाजार को देखोगे तो निफ्टी यहां पे 32 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 76 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी 72 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुई है। लेकिन कल की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कल है निफ्टी की एक्सपायरी और आपको जाना पड़ेगा अलर्ट में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये अभी मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो गाइस, जो भी लोग नए हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और पहुंचाइए इसे 10,000 तक। भाई साहब, अब आप लोगों ने बड़ा मेहनत करके पहुंचा दिया है, इसे लगभग 6,000 होने वाला है, तो थोड़ा फटाफट करिए सब्सक्राइब। वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए क्योंकि ये आपके काम का चैनल है। अगर आप चार्ट रीडिंग सीखना चाहते हैं, लर्निंग पर्पस से यहां पे आए हैं, तब अगर आप कॉल पुट के चक्कर में है कि मेरा पैसा बन जाएगा, ये हो जाएगा, तो मत आइए। यहां सीखने के लिए आइए। जब सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा था और अब मुझे क्या करना चाहिए। बहरहाल, आप जब ज्वाइन करोगे, यहां पे पूरी तरह से सब्सक्राइब करके वीडियोस देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको अलर्ट रहने के लिए क्यों कह रहा हूं। सबसे पहले तो ये देखिए कि पिछले कई दिनों से मैं आप सभी को समझा रहा हूं कि 860 हाई क्लास रेसिस्टेंस है। मार्केट 860 को टेस्ट किया, थोड़ा सा रुका, फिर वापस एक बार कोशिश किया 860 को निकाल के 880 को भी टेस्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वही आपको कल भी अलर्ट रहने के लिए कह रहा है कि भैया अलर्ट रहो इस मार्केट में। देखो यहां पे आप, ये है निफ्टी का 5 मिनट का कैंडल जो कि 2:45 में बना। ये 92-93 पॉइंट का कैंडल बना है भाई। हालांकि एक समय 100 पे ही चला गया था, बट ये क्लोजिंग इसकी 92 पॉइंट माइनस आपको दिख रही है। अगर आप इसी को बैंक निफ्टी में देखोगे तो ये 250 पॉइंट का नजर आएगा, 241, और सेंसेक्स में देखोगे तो ये आपको नजर आएगा 314 पॉइंट का कैंडल। भाई साहब, अब इस कैंडल के ऊपर में हम लोग ढेर सारी बातें कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि भैया ये क्या हो रहा है, मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, एकदम से डंप कर दिया। अरे ठीक है, एफआईआई को आना था, सेलर्स वर्सेस बायर्स होना है, कल भी होगा, ये सब बात करने वाले हैं। प्रॉपर सुनिए, लास्ट तक सुनिए, आपको क्लियर कट समझ में आएगा। तो ठीक है ना, एफआईआई को आना है या सेलर्स को आना है, तो भाई ऐसे अब मैं बोलूंगा कि ये मैनिपुलेशन है तो 4 लोग कहेंगे कि भैया सर आप क्या बोल रहे हो, मैनिपुलेशन है। अगर मैं बोलूंगा कि यार सेबी क्या कर रहा है, तो फिर लोग बोलेंगे अरे सर आप तो सेबी को ही ब्लेम कर देते। तो बताओ यार, किसको बोले आप खुद सोचो कि अगर कोई कॉल साइड में बैठा होगा, गया ही होगा, तो उसका क्या हाल हुआ होगा। तो ये मैनिपुलेशन नहीं कि अचानक से कोई भी बेच के चला जाए। तो ऑप्शन बाइंग में अगर ऐसा होने लगे तो फिर जो नए लोग आ रहे हैं उनका क्या, उनका तो कैपिटल ही साफ कर देंगे ना आप। देखिए, मैंने यहां पे टेलीग्राम पे वोट लिया है और 2:45 के बिग कैंडल में कोई था क्या, कोई तो कॉल साइड में थे 28% वोट दे रहे हैं। देखिए, सैंपल साइज 358 लोग, अभी फिलहाल इसमें 350 से ज्यादा लोग वोट कर चुके हैं। उसमें से 28% कहते हैं कि कॉल साइड में गया था, बिग लॉस हो गया। 34% कहते हैं कि पुट साइड में बैठा हुआ था, बिग प्रॉफिट हो गया। और 38% कहते हैं कि मैं नहीं था, मेरा वोट भी था इसी में, मैं नहीं था क्योंकि मैं उस समय नहीं था मार्केट में। बहरहाल, मैं आपको समझाने वाला हूं कि मैं कहां था, मेरा क्या हुआ, सब कुछ आपको, मैं कुछ छिपाता नहीं हूं, आपको बताऊंगा कि मैंने आज क्या किया है और गलतियां की हैं कि कुछ सही किया, वो आपको पता लगेगा, अभी बताने वाला हूं। तो मैं इस कैंडल के बारे में आप सभी को बताऊं कि ये कैंडल आपको अलर्ट रहने के लिए कह रहा है क्योंकि भैया ये अचानक से कैंडल बना। हालांकि हम ये बात को पहले से समझ रहे थे कि 860 रेसिस्टेंस है, लेकिन मार्केट रिवर्सल ले नहीं रहा। आपको मैंने कितने बजे कहा कि रिवर्सल आने की संभावना है। गाइस, इस मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल, उससे पहले कहा रिवर्सल पॉइंट है, हाई रिस्क है 14:10 में, और उसके ठीक भाई साहब 25-30 मिनट बाद आप देखते हो एकदम से ये हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन यहां पे मैंने कहा था 14:10 में क्या था, ये कैंडल बना था कि हाई रिवर्सल पॉइंट है, लेकिन मार्केट यहां से ऊपर ले गया। मैंने आपको कहा रिस्क भी हाई है, रिवर्सल है लेकिन रिस्क हाई है। फिर यहां से यहां ले गया, निकाला लोगों को तो भैया, और जो लोग बैठे होंगे, जो लोग ट्रस्ट किए होंगे, उनको पैसा मिला होगा। सिंपल सी बात है। मेरा ट्रेड पहले ही खत्म हो चुका था, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन ये कैंडल में अलर्ट रहना क्यों बोल रहा हूं, उसको पहले क्लियर कर देता हूं। देखो, 100 पॉइंट का कैंडल बन गया, अचानक से बना। पुट राइटर्स या बड़े प्लेयर्स इसका बदला ले सकते हैं, यानी कि यहां पे सेलर्स वर्सेस बायर्स हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो डीआई वर्सेस एफआईआई हो सकता है, या फिर आप कह सकते हो दिस इज इंडिया वर्सेस यूएसए का ट्रेडिंग चलने वाला है। इधर कल हो सकता है, एज नीचे का है, 1 डे टाइम फ्रेम में आएंगे, देखेंगे, सब बात करेंगे क्या हो सकता है, कितना तैयारी करनी चाहिए, कितना अलर्ट रहना चाहिए,
वो यहाँ पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कितने लॉट को हमको मैनेज करना चाहिए वो सब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। गाइज एक और रिक्वेस्ट आप सभी से है, गाइज जैसे ही आप हमारे YouTube वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्या करना है, देखिए यहां पे जब आप YouTube वीडियो को देखेंगे तो नीचे में एक ज्वाइन बटन आ रहा है, ठीक है। जब आप इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां आपको 3 प्लान नजर आएंगे। एक क्लब है जो कि 199 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से है, दूसरा है अर्जुन जो कि 599 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से, और तीसरा है द्रोना जो कि है 1999 रुपए प्रति मंथ के हिसाब से। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। गाइस बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर मैंने इसको ले लिया तो ये तो बोल रहा है कि इसका जो मैंडेट होता है वो लंबा होता है कि 2030 तक चलेगा, 2035 तक चलेगा। तो गाइस इसको आप, मैंने सिंपली समझा रहा हूं, वैसे तो आपको वहां पे भी समझ में आ गया कि इसको आप कभी भी कैंसिल भी कर सकते हो, आप जब तक चाहो बने रह सकते हो। लेकिन बहरहाल मैंने आपसे अपील क्यों की है, क्योंकि गाइस अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आपके सपोर्ट की मुझे जरूरत होगी। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे ज्वाइन पे जाके आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी प्लान आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं, वो आपके मर्जी है। गाइज अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सपोर्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, वैसे आप सब हमेशा सपोर्ट करते हैं। इस वीडियो, ये लास्ट वीडियो का ये जो क्लिप आपको दिख रहा है यहाँ पे भी आप लोगों ने 50 कमेंट डाले, 164 लाइक डाले। आप लोग पूरा सपोर्ट करें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है गाइज। लाइक कमेंट बनते रहे, आप लोग करते रहे, बस मैं इतना ही चाहता हूं, बाकी सब कुछ चलता रहेगा। ओके गाइज, अब हम लोग आ जाते हैं एक बार 1 डे टाइम फ्रेम में। पहले मैं आप सभी को बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बता देता हूं और उसके बाद फिर अलर्ट क्यों जाना है वो सब कुछ मैं आपको यहां पे क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए पहले एक बार बैंक निफ्टी में आप लोग यहां पे रेसिस्टेंस नोट कर लीजिए। देखिए पहला रेसिस्टेंस रहेगा, देखिए आज मार्केट ऊपर गया 54,500 तक का। मैंने आपको एज दिया था कि 54,300, 54,500, 54,700 यानी कि 54,500, 700 का एरिया भी जा सकता है। 500 से रिजेक्शन मिला, कल मैंने आपको बता के गया था फ्राइडे वाले वीडियो में। वापस आपको नोट करना है 54,327 का एरिया, 527 का एरिया, 727 का एरिया, और फिर सीधे नंबर नोट करना है आपको 55,000 का राउंड नंबर। हालांकि उससे पहले एक और नोट कर लीजिए 54,900 के आसपास, और फिर 55,000 का राउंड नंबर। अब आप बोलेंगे सर आपने तो कल बताया था कि 727 ऊपर जाना मुश्किल, लेकिन आज आप कह रहे हो कि 55,000 तक का नंबर नोट क्यों करना है। तो वो क्यों करना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप यहां पे ये सारे रेसिस्टेंस को नोट कर लीजिए। मार्केट का जो एज है वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं कि किस दिशा में ज्यादा संभावना है। ओके, अब यहां पे हम लोग नोट करेंगे सपोर्ट। तो पहला सपोर्ट भाई लॉजिकली 54,000 का राउंड नंबर तो रहेगा। ब्रेक करता है तो 53,700 की टेस्टिंग होगी, इसे ब्रेक करता है तो 500 की टेस्टिंग कर देगा मार्केट, और इसे भी ब्रेक करता है तो 300 की टेस्टिंग कर देगा, यानी कि 54,300 की टेस्टिंग भी कर सकता है। कंडीशंस क्या क्या रहेगा वो मैं आपको बताता हूं। बैंक निफ्टी में आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस नोट कर लिया। अब चलिए आइए निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी पे पहले मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने से पहले सेंटीमेंट समझाता हूं, जिससे आपको पता लगेगा मार्केट क्या चाहता है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बता देता हूं, वो ये कि ये जो कैंडल का ये जो बॉक्स है, इसको मैंने आपको कहा था नोट कर लेना, इसके ऊपर टाइम बिताना जरूरी है। और ये नंबर कौन सा है, 860। आज भी खुश होकर गया था 880 तक, लेकिन उसके बाद नीचे ले आके डंप कर दिया मार्केट। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस मार्केट में अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाई अलर्ट क्यों बोला है वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए हाई अलर्ट मैंने इसलिए बोला है कि अभी मार्केट के अंदर में एक्सपायरी आ गई है। यहां DI वर्सेस FII चल रहा है। आप देख रहे हो DII वर्सेस क्या हो रहा है मार्केट में, FII डेली बिकवाली करते ही जा रहा है भैया। उसके बाद मार्केट में GST का इंपैक्ट, मतलब मार्केट में GST का इंपैक्ट पड़ नहीं रहा है जिस तरह से सकारात्मक पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, मार्केट ऊपर नहीं जा रहा। तो क्या कल खेल बदल सकते हैं, क्या कल ही उठा के लेके जा सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अलर्ट रहना है। मैं आपको फिर से बता दूं, एज नीचे का ही है, संभावना नीचे का ही है, बट एक्सपायरी के दिन में सारे खेल हो जाते हैं। और जो लास्ट कैंडल पे हुआ है 200-250 पॉइंट का बैंक निफ्टी में, 300 पॉइंट का सेंसेक्स में, और 100 पॉइंट का निफ्टी में, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस, एक ही कैंडल 5 मिनट में 100 पॉइंट। तो भैया यहां पर आपको अलर्ट रहना है। समझ रहे हो मेरी बात कि क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि भाई ये अब DI FI को छोड़ो, ये यहां नाक का सवाल हो जाता है कई बार। मैं आपको पॉलिटिक्स भी समझाता रहता हूं। ये भैया इंडिया वर्सेज USA कह लो आप इसको, बात समझ रहे हो ना। ये इंडिया वर्सेज USA हो गया, ट्रम्प वर्सेस मोदी कह लो, जो मर्जी आप नाम ले लो। क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि मार्केट ऊपर जा नहीं रहा, मार्केट नीचे जा नहीं रहा, मार्केट बीच में है। और इस दौरान काफी ज्यादा मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, मार्केट का डायरेक्शन अचानक से बदल जाता है, बहुत कुछ चीजें होती हैं जिससे ऑप्शन बायर को नुकसान होता है। आज मुझे भी नुकसान का सामना करना पड़ा, उसके पीछे मेरी ही जिम्मेवारी है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा जरूर, क्योंकि गलतियां करता हूं तो आपसे शेयर कर देता हूं ताकि आपको ऐसी गलतियां ना करें। ज्यादातर मेरे स्टूडेंट क्लास के अंदर में प्रॉफिट में रहे, 20-30% ऐसे थे जिन्होंने
लॉस भी किया मेरे साथ साथ में, क्योंकि मैंने सुबह प्रॉफिट बनाया था बट छोटा प्रॉफिट था, और मैं उसके बाद वापस ट्रेड लेने के लिए गया था, लेकिन मार्केट रिवर्स किया ही नहीं, मार्केट ऊपर चलता चला गया एंड फाइनली मुझे अपना पोजीशन काटना पड़ा और उसके बाद मार्केट डंप कर गया। अब जब मार्केट डंप कर गया तो भैया लॉस का दुख नहीं हुआ, लेकिन वो जो मार्केट डंप कर गया और मैं उसमें नहीं था उसका दुख हुआ है। वो बताऊंगा आपको कि कहां पे गया था मैं। खैर ये चीजें मैं हमेशा एंजॉय करता हूं। मैंने आपको पहले बोला प्रॉफिट एंड लॉस होता है, तात्कालिक रूप से दिल में आता है यार कर दिया मैंने, गलती कर दी, लेकिन आपके लिए फिर कल है, कल खत्म होगा, फिर परसों है, मार्केट है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, पेशेंस नहीं खोना, हिम्मत रखना है। ये मैं अपने आप को बोलता हूं, इसलिए आपको भी बोलता हूं। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि अलर्ट रहना है, क्योंकि ये जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में 2:45 में हुआ है वो बहुत संकेत दे रहा है आपको अलर्ट रहना है। एज नीचे का ही रहेगा, सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको ये कहानी याद रखनी है, डीआई वर्सेस एफआईए, इंडिया वर्सेस यूएसए, सेलर वर्सेस बायर्स, ये सब दिमाग में रखना है। एंड डेफिनेटली आई विल अपडेट यू ऑन टेलीग्राम एज वेल, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो कर लीजिएगा। गाइज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर टेलीग्राम में आप डायरेक्टली मतलब कोई लेवल्स नहीं दे रहे हो, तो गाइज मैं जो अब जिस तरह का मार्केट रहता है उसी तरह की मेरी कमेंट्री रहती है। कभी कभी ज्यादा कमेंट्री होती है, कभी कम कमेंट्री होती है, कई बार मैं भी ट्रेड कर रहा होता हूं, कुछ प्रीमियम ग्रुप में देना होता है या फिर कहीं और क्लास में बताना पड़ता है, बहुत सारा चीज होता है, तो कई बार टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं पूरा कोशिश करता हूं और मैं हमेशा चाहता हूं कि आपका ख्याल रखूं। आपको बस करना है अपना सहयोग देते रहना है, पहुंचाओ इसको 10,000 तक। उसके बाद 10,000 के बाद भी रुकेंगे नहीं, हम 1 लाख तक पहुंचेंगे और उससे भी ज्यादा जाएंगे, लेकिन आप फिलहाल 10,000 यानी आप आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, पहला रेसिस्टेंस नोट करिए। सारे रेसिस्टेंस इंपॉर्टेंट होंगे और सारे रेसिस्टेंस ब्रेक हो सकते हैं। सारे सपोर्ट इंपॉर्टेंट होंगे, सारे सपोर्ट ब्रेक हो सकते हैं। आइए पहला नोट करिए, 24,760 पर तो हमें सपोर्ट ही है ना, तो पहला रहेगा आपका 24,800 का पहला, 24,800 का पहला रेसिस्टेंस नंबर 1। 24,860 नंबर रेसिस्टेंस अच्छा रहेगा, 20 पॉइंट ऊपर भी रखिएगा, क्योंकि 880 में पहले भी बता चुका हूं आपको कि 880 पे भी मार्केट कई बार जाता है, टेस्टिंग करके वहां से निकल के आता है। तो 880 का नंबर आपको क्या करना है, नोट करके रखना है। 880 का नंबर 24,880, उसके बाद रहेगा 24,960 और फिर उसके बाद रहेगा 25,000 का राउंड नंबर। और मार्केट अगर एज में आ जाए तो भैया 25,060 तक का नंबर नोट करिए। फिलहाल 25,000 तक का रखिए, 60 तक का नोट कर लीजिए। ये रहा रेसिस्टेंस। 24,760 का पहला सपोर्ट रहेगा, 24,660 का दूसरा सपोर्ट रहेगा और 24,600 का तीसरा सपोर्ट रहेगा। इंपॉर्टेंट सपोर्ट है सब के सब। 660 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 600 और इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर 600 के नीचे टाइम बिताता है तो फिर यहां तक भी मार्केट तैयारी कर सकता है, जो कि है 24,560। 560 के नीचे एक नंबर है जो कि आपको याद रखना है, लिख भी लेना है, 520। और 520 के नीचे अगर टाइम बिताना है, स्टार्ट कर दे या ब्रेक करके 10-15 मिनट में बिता दे, तो फिर कहानी बदल सकती है और फिर वैसे में 24,460 भी मार्केट आता हुआ दिख सकता है। 460 आने के लिए इसको सिर्फ 300 पॉइंट आना है, तो 300 पॉइंट आ भी सकता है, और 25,000 जाने के लिए भी इसको सिंपल 250-300 पॉइंट चढ़ना है, तो वहां भी जा सकता है। तो कल गेम हो सकता है, इसीलिए कल आपको बहुत अलर्ट रहना है। इसलिए मैंने आपको बोला कि कल एफआई वर्सेस डीआईआई, सेलर वर्सेस बायर्स, इंडिया वर्सेस यूएसए, या फिर आप कह लो मोदी वर्सेस ट्रंप। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स भैया, जब तक बिहार में इलेक्शन है तब तक बहुत नीचे के बारे में सोचना नहीं है। मैंने आपको लेवल सारे दे रखे हैं पहले भी, सारे वीडियो में, तमाम वीडियो में, कि नीचे कहां कहां सपोर्ट है और ऊपर कौन कौन सा रेसिस्टेंस है। लेकिन चूंकि मार्केट में 2:45 में जो कैंडल बना है उसका बदला पुट राइटर्स ले सकते हैं। अलर्ट रहना है, कोई जरूरी नहीं है कि वो बदला कल ही ले, हो सकता है कि वो बुधवार को ले। एक सप्ताह के बीच में इसका कहानी का देखिए, इस एक सप्ताह के बीच में इसका बदला लेने की पूरी तैयारी की जाएगी। तो आई होप कि आपने ये वीडियो को समझा होगा। अब एक काम करते हैं छोटा सा, ये एचडीएफसी को देखते हैं कि एचडीएफसी क्या करते हैं। एचडीएफसी को कुछ दिन से देखोगे बाइंग हो रही है यहाँ पे, लेकिन कॉन्फिडेंस बाइंग नहीं है अभी ये रेसिस्टेंस एरिया है। लेकिन चूंकि ये एरिया पे सपोर्ट था, यहाँ पे देखेंगे ये एरिया पे सपोर्ट था, यहाँ से उठ के गया है, लेकिन ये सब एरिया चूंकि, क्यों बोल रहा हूं देखो, इसको समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि एचडीएफसी को 5 मिनट टाइम फ्रेम में भी आऊंगा, क्यों समझना जरूरी है वो बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे बहुत दिनों का जोन बनाया था, तो ये जोन के ऊपरी हिस्से की टेस्टिंग कर सकता है, और इस कैंडल का निचला हिस्सा, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, जिससे आपको ये एग्जैक्ट में लेवल पता लगेगा। 977 के पास अलर्ट रहना, 978 से लेकर 80 तक
एचडीएफसी में अलर्ट रहिएगा। ये रेसिस्टेंस जोन है, यहां से रिवर्स हो सकता है, लेकिन बहुत रिवर्स होगा, कितना होगा ये कहना मुश्किल, लेकिन रिवर्स हो सकता है। ये बाइंग जोन है तो यहां से सेलिंग भी हो सकती है। और एचडीएफसी के बारे में मैं क्यों बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि आज भी आप देखेंगे मार्केट को जो खींचता ही चला गया, एक तरफा ही मार्केट को ऊपर ले गया और रिवर्सल आने का जो उम्मीद था उसको खत्म किया। बाद में भले एफआईआई ने अपना माल बेचा, लेकिन आप यहां देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखिए एचडीएफसी को किस तरह से यहां पे शुरुआत में पहले ले गया, खींचते खींचते ऊपर ले गया, ये देखिए, एंड देन उसके बाद पूरी तरह से आप देखिए कि लगभग 12 बजे 11:40 के आसपास से घुमाता रहा और फिर ऊपर ले गया और फिर बाद में तो वो सेलर्स आके बेच ही दिए अपना माल। लेकिन एचडीएफसी में बाइंग हुई। आईसीआईसी को भी देखोगे तो शुरुआत में नीचे फिर ऊपर बाइंग शुरू हुई, लेकिन एचडीएफसी लीड कर रहा था मार्केट को और जिस वजह से निफ्टी टिक नहीं रहा था। हालांकि ऑटो सेक्टर का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप ऑटो सेक्टर को जाके देखोगे, अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली बजाज ऑटो दिखाऊं तो आज 4% की रैली कर दी है इसने लगभग। टाटा मोटर को अगर आप देखोगे तो टाटा मोटर लगभग यहाँ पे 4.2, यानी ये भी 4% की रैली। तो इन सभी जगहों पे तगड़ी रैली ऑटो सेक्टर में। जीएसटी का इंपैक्ट इन सभी कंपनियों पर पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी आपको निफ्टी के चार्ट पर नहीं दिख रहा। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कहानी कभी भी बदलते हुए देर नहीं लगेगी, इसलिए आपको अलर्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अलर्ट नहीं रहेंगे तो यहाँ पे आप नुकसान में जा सकते हैं। लॉट साइज पर बात करने वाला था, वो भी बोल देता हूं गाइज, अगर मार्केट ऊपर जाता हुआ नजर आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, लॉट साइज मैनेज करने की जरूरत है। ऊपर साइड में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ऊपर साइड में सेलर्स अपना रवैया इरादा जता रहे हैं। अगर ऊपर प्राइस एक्शन बन के जाता है तो आप जाइए, जरूर जाइए, आपका जैसा दिल करे करिए, लेकिन लॉट साइज मैनेज करिए। नीचे आता है तब भी आप लॉट साइज मैनेज करिए, चाहे तो आप फुल लॉट में भी कर सकते हैं, थोड़ा कम भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कल एक्सपायरी है, कल कैंडल वेंडल जिस तरह से ये कल बना है, आज जो बना है वो कल बन जाए। अब इसमें सेबी क्या ध्यान देगा नहीं देगा, हम तो अक्सर इस बात का चर्चा करते हैं, आप लोगों के साथ बोलते रहते हैं कि भैया क्या ही अब जेन स्ट्रीट चला गया, जेन स्ट्रीट नहीं है तो अब ये कौन सा स्ट्रीट यहाँ पे घुस गया भाई है। इन सभी सवालों के जवाब मिलते नहीं है गाइस। बहरहाल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और गाइज मैंने आप सभी से बोला है कि भैया कमेंट करना है, सब्सक्राइब तो कर ही लेना है, कमेंट लाइक जरूर करना है, और ज्वाइन करने के लिए आप अपने हिसाब से फैसला ले सकते हैं जैसा आपको लगे। तो मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।